मैं कहता हूं कि लोकसभा चुनाव में बनवारीलाल जी ने मेहनत की, जिसका परिणाम ये हुआ कि 72,000 से डाउन हो गए। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि लोगों की बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में, खासतौर से वर्तमान मंत्री में आस्था नहीं रही। हम जो पहली बार तो वो मुद्दे ले रहा हूं जो आज से 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलकर सत्ता में आई थी। कहा था कि हर के खाते में 15 लाख आएंगे, हम महंगाई कम करेंगे। ये भी कहा था कि हर परिवार में रोजगार देंगे, 2.5 करोड़ रोजगार की बात की थी, और पेंशन की बात की थी। लेकिन आज के दिन हर वर्ग, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे अध्यापक है, चाहे पंचायत सेक्रेटरी है, चाहे आशा वर्कर है, हर वर्ग दुखी है। जब टिकट मिलेगी तो सबको बैठा करके बात कर लिया जाएगा। टिकट तो ये कोई मिलनी है, और अगर हम सच्चे कांग्रेसी है तो हम चाहेंगे जिसको टिकट मिले उसके साथ लग करके पार्टी को जिताएं, कांग्रेस को जिताएं, और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाए। और सुबह जाता हूं गांव में, सबके साथ बात करता हूं, शाम को टाइम देता हूं मैं, 5-6 बजे पूरा गांव इकट्ठा मिलता है कि हमारी पार्टी में दम है, इसलिए ज्यादा लोग आ रहे हैं। तो ये तो निश्चित हो गया आने वाला टाइम कांग्रेस का है। इसलिए वो कहते हैं कि बावड़ में कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, और इसी बात को लेकर के हर व्यक्ति आज ये चाहता है कि भी एक बार चुनाव आ जाए, हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं लेकर आएंगे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा में 2024 विधानसभा चुनाव का शंखनाद कहें एक तरीके से हो चुका है, और अक्टूबर के लास्ट और नवंबर तक विधानसभा के चुनाव होने हैं, और उसको लेकर के तमाम नेताओं से हम बातचीत कर रहे हैं, जो जो उम्मीदवार अपनी टिकट को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों आपको बावल की एक चर्चा भी दिखाई थी कि किस तरीके से बावल में कांग्रेस की टिकट को लेकर के मारामारी है, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है, और लगातार पिछले 5 सालों से डॉक्टर ML रंगा वहां पर लगे हुए हैं और पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। हाल ही के लोकसभा चुनाव में भी बब्बर को जिताने के लिए इन्होंने तन मन धन से वहां पर खूब प्रचार किया, प्रसार किया, और कहें कि एक तरीके से बब्बर को वहां पर जीत दिलाई। किस तरीके से राव के जीत के मार्जिन को भले ही वहां पर कम कर दिया, लेकिन बब्बर को भी अच्छे खासे वोट दिलाए। और अब है विधानसभा चुनाव की तैयारी, और विधानसभा चुनाव में टिकटों को लेकर के क्या तैयारियां हैं, सीधी डॉक्टर ML रंगा जी से एक बार जानते हैं क्या तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कल्चर न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद मोहनलाल जी। अब ये बताइए, विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है? अभी आपने लोकसभा चुनाव में बहुत पसीना बहाया था। लोकसभा चुनाव में मैं तो ये कहूंगा कि एक ऐसी पूरे देश में कांग्रेस की लहर हुई, और कांग्रेस के बारे में लोगों पर एक विश्वास हो गया कि भी आने वाला समय कांग्रेस का है। और ये लोकसभा चुनाव में भी दिखा दिया, खास तौर से हमारे गुड़गांव क्षेत्र में, और उसमें भी बावड़ हल्के में ये दिखा दिया कि लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति है। और मुझे निजी तौर पर जो फायदा हुआ ये हुआ कि लोकसभा चुनाव के बहाने मुझे हर गांव में, हर ढाणी में, हर ट्यूबवेल पर जाकर के कांग्रेस के लिए वोट मांगने का मिला। यही कारण है कि भारतीय जनता प्रत्याशी की जो पिछली बार लीड 92,000 की थी, वहां से आकर के नीचे 22,000 पा गई। तो कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि हमारी कांग्रेस ने अप हुआ है, उसी से लोगों में उत्साह हो गया। आज हर वर्ग में जाते हैं, आने वाला समय कांग्रेस का है, पूरे प्रदेश में यही लहर है। और उसकी तैयारियों को लेकर के हम लोगों ने, जैसे मैंने एक बार कवर कर चुका हूं, दूसरा मेरा अभियान, सुबह जाता हूं गांव में, सबके साथ बात करता हूं, शाम को टाइम देता हूं मैं, 5-6 बजे पूरा गांव इकट्ठा मिलता है। जो भारतीय जनता पार्टी की बेकायदगियां हैं उनसे उनको अवगत करवाता हूं, और जो हमारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के जो हमारी घोषणाएं हैं, जो वायदे हैं, उनके बारे में याद दिलाता हूं। और मैं ये भी कहता हूं कि किस तरह से आपके साथ बीजेपी ने धोखा किया है, और उसको मान जाते हैं कि वास्तव में हमारे से भूल हो गई, और आने वाले समय में हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। लेकिन सवाल है टिकटों का, आप कितनी तैयार हैं टिकटों को लेकर के? क्या उम्मीद है? कांग्रेस में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। एक तरफ आप जो लगातार कांग्रेस को संभाले हुए हैं बावल में, उधर शकुंतला भगवाड़िया की बेटी नीलम भगवाड़िया है, उधर कहें कि अभी जसवंत ने भी ज्वाइन करी है, और भी बहुत सारे लोग हैं। कोई कहता है मैं पूरा एसडीओ रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। किस तरीके से उसको देखते हैं? बावड़ विधानसभा क्षेत्र में जो भी रिटायर होता है, खास तौर से रिजर्व सीट होने के नाते, उसका ये रहता है कि जब तक ये खर्च ना हो, पहला टारगेट ये होता है मैं चुनाव लड़ूं।
तो प्रजातंत्र है, हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन पिछले लगातार 7, 8, 10 सालों से लगातार हम, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे कहीं मीटिंग हो, चाहे कहीं रैलियां हो, कांग्रेस में काम कर रहे हैं। और आज भी मैं सुबह निकलता हूं, शाम तक कांग्रेस में रहता हूं। मैं श्रीमद् भगवद गीता के उस श्लोक पर विश्वास करता हूं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, केवल हमारा मेहनत करने का अधिकार है, कर्म करने का अधिकार है। और हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी, और हमारे जो प्रभारी हैं श्री दीपक बाबरिया जी, उन्होंने ये कह दिया मीटिंग में सबके सामने कि इस बार किसी की सिफारिश पे टिकट नहीं मिलेगी, कोई अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार ना समझे, ये सब पार्टी डिसाइड करेगी। हमने 3 बार सर्वे करवाएंगे और सर्वे करवाने में जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा हम उसी को टिकट देंगे। तो आप टिकट के दावेदार हैं। अगर पार्टी में कहीं चूक होती है या सर्वे में कहीं आपका नाम नहीं आता या सर्वे में आप सबसे ऊपर आते हो, तो क्या कोई बगावत के कोई चांस आपको? देखिए, एक आत्मविश्वास की बात है। आत्मविश्वास मुझे इतना है कि मैं जब लगातार कर्म कर रहा हूं, लगातार परिश्रम कर रहा हूं, तो भगवान मेरे साथ धोखा कर ही नहीं सकता। पिछला चुनाव भी आप बहुत कम मार्जिन से, पिछले चुनाव में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो हमारे कांग्रेस के लोग थे, चुनाव के दिन कोई भारतीय जनता पार्टी में चला गया, कोई विरोध विपक्षियों के साथ चले गए, और नहीं तो लास्ट उस वक्त तो पुलवामा वगैरह कई चीज था, इस बात लेकिन उस वक्त भी हमारी जीत तो हो रही थी। और लास्ट मोमेंट पर मोदी जी आने के बाद हमारा थोड़ा सा पलड़ा ढीला हो गया। लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ नहीं है ना। लोकसभा चुनाव में जब आप इस बार मैंने लोगों का मन लिया है और मेहनत की है, घर घर जाकर के उनको मैं कांग्रेस की नीतियां समझा रहा हूं। और हमारा एक टारगेट है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, तो मैं ये समझता हूं अपना समय होगा और हम उस सरकार के भागीदार होंगे। बावड़ का उद्धार कर पाएंगे। बहुत सारे मुद्दे बावड़ के अंदर है, डंपिंग यार्ड को लेकर के, नौकरियों को लेकर के है, और किस तरीके से वहां बावड़ की सड़कें खस्ता हाल है, सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है, और उद्योगों में नौकरी नहीं है, उद्योगों का धुआं आपके पूरे बावड़ में आता है। किस तरीके से उन सबसे निपटेंगे? देखिए, बावड़ की हर समस्या से, हर गरीब की समस्या से मैं वाकिफ हूं और मुझे पता है किस प्लेटफॉर्म पर वो काम करना है। तो एक बार कांग्रेस पर, इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। हमारे लिए, कार्यकर्ताओं के लिए इतना ही बहुत है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आए। हम अपने आप को टिकट से भी ऊपर समझते हैं। तो एक वहां पर लगातार 2 योजना से बनवारी लाल भाजपा के विधायक है और मंत्री भी है हरियाणा सरकार में, नहीं लगता आपके लिए एक बड़ी चुनौती है उनसे लड़ना? मैं कहता हूं कि लोकसभा चुनाव में बनवारी लाल जी ने मेहनत की, जिसका परिणाम ये हुआ कि 72,000 से डाउन हो गए। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि लोगों की बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में, खास तौर से वर्तमान मंत्री में आस्था नहीं रही। और वो कहते हैं कि बावड़ में कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। और इसी बात को लेकर के हर व्यक्ति आज ये चाहता है कि भी एक बार चुनाव आ जाए, हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं लेकर आएंगे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। रंगा साहब, क्या मुद्दे लेकर के आप जा रहे हैं लोगों के बीच? अग्निवीर को लेकर के जा रहे हैं, अहिर रेजिमेंट का एक बड़ा मुद्दा है, और कहीं कानून व्यवस्था का बड़ा मुद्दा है, तमाम किस तरीके से क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है बावल के अंदर, नौकरियों का सबसे बड़ा मुद्दा है, औद्योगिक हब होने के नाते स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, हम जो पहली बार तो वो मुद्दे ले रहा हूं जो आज से 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलकर सत्ता में आई थी। कहा था कि हर के खाते में 15 लाख आएंगे, हम महंगाई कम करेंगे, ये भी कहा था कि हर परिवार में रोजगार देंगे, 2.5 करोड़ रोजगार की बात की थी, ओल्ड पेंशन की बात की थी। लेकिन आज के दिन हर वर्ग, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे अध्यापक है, चाहे पंचायत सेक्रेटरी है, चाहे आशा वर्कर है, हर वर्ग दुखी है। सबसे पहला कारण है बेरोजगारी बढ़ चुकी है और रोजगार के युवक रास्ता भटक चुके हैं। रोजाना वारदातें हो रही है, गोली चलाई जा रही है, लूट मार हो रही है। मैं समझता हूं ये केवल और केवल बेरोजगारी का परिणाम है। जिस दिन रोजगार मिल जाएगा, जिस दिन हमारे नौजवान को काम मिल जाएगा, यहाँ फैक्ट्रियां हैं, वायदा किया था 75% नौकरियां देंगे, 1% भी नौकरी नहीं दी। यहाँ से 3 बड़े बड़े प्लांट तो पलायन कर गए जहां 40-40 हजार लोग लगने थे।
आज ये सब भारतीय जनता पार्टी के देन है। फिर ओल्ड पेंशन स्कीम अग्निवीर योजना कर दी, अपने घर आ जाएंगे, ना कोई पेंशन है ना ग्रेजुएटी है, अगर कोई मृत्यु हो जाती है उसको शहीद का दर्जा तक नहीं दिया जाता, उसको कुछ भी नहीं दिया जाता। तो ये मुद्दे हैं हमारे पास। ये आपको लगता है ये मुद्दे लगता है आपको फायदे देंगे? ये मुद्दे हैं जनता के लिए। हमने कहा कि जनता में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर। एक चलते चलते एक सवाल कर लेते हैं। बावल दो हिस्सों में बटा, एक बावल एक खोल ब्लॉक, तो क्या लगता है ये खोल बेल्ट पे आप हमेशा कमजोर रहते हैं, बावल के अंदर आप मजबूत रहते हैं, तो खोल में आपको लगता है ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं? खोल में मेहनत भी कर रहे हैं और इस बार खोल ब्लॉक भी समझ गया, क्योंकि इन लोकसभा चुनाव में खोल ब्लॉक ने वोट देकर के ये बता दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी से परेशान हैं। दूसरा, जो एम्स की बात है, एम्स का कोई प्रभाव नहीं हुआ। और ये था, अगर एम्स के साथ साथ अब जो क्लासेस लगनी है एम्स के नाम से, मनेठी एम्स के नाम से, माजरा एम्स के नाम से, कम से कम एमबीबीएस की क्लासेस चाहे रोहतक में लगती, चाहे कानपुर में लगती, चाहे नल्लड़ में लगती, पहले की तरह लगनी चाहिए थी। तब तो लोगों को विश्वास हो जाता कि आने वाले समय में दाखिले होंगे। चलिए एक अंतिम सवाल कर लेते हैं। टिकटों के आप बहुत सारे दावेदार है, जिसको कहा जाता है एक अनार 100 बीमार। आपको नहीं लगता एक मंच पे तमाम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, किसी एक को टिकट मिल जाए, बाद में बगावत नहीं हो, नाराजगी नहीं हो कि आप लग रहे हैं, शकुंतला भगवाड़िया की बेटी लग रही है, बहुत सारे यानी कि 1 दर्जन करीबन है, तो इसको कैसे निपटने के लिए पार्टी में बगावत ना हो? पहली बात तो ये बहुत अच्छी बात है कि सब लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और इसका अर्थ एक सीधा सीधा ये हो गया कि हमारी पार्टी में दम है, इसलिए ज्यादा लोग आ रहे हैं। तो ये तो निश्चित हो गया, आने वाला टाइम कांग्रेस का है, इसलिए लोग ज्यादा आ रहे हैं। और जब टिकट मिलेगी तो सबको बैठा करके बात कर लिया जाएगा। टिकट तो ये कोई मिलनी है, और अगर हम सच्चे कांग्रेसी है तो हम चाहेंगे जिसको टिकट मिले उसके साथ लग करके पार्टी को जिताएं, कांग्रेस को जिताएं, और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाए, और सबको कुछ। एक आखिरी सवाल और, एक सबरवाल जी है नेताजी जो जेजेपी में थे, छोड़ दिया जिन्होंने, वो अभी उनका ये तय नहीं हो पा रहा है बीजेपी में जाए, राव के साथ जाए या कांग्रेस में जाए। अगर कांग्रेस में वो आते हैं तो क्या कहेंगे? देखिए, सबरवाल जी बहुत अच्छे इंसान है, आए, उनका स्वागत है, इसमें क्या बुराई है। लेकिन वो भी टिकट मांगेंगे नहीं? मांगेंगे, वो तो अधिकार है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र है। फिर हमारी पार्टी ने ये निर्णय करवाया कि हम सर्वे करवाएंगे, एक नहीं 3 सर्वे करवाएंगे, और सर्वे के आधार पर जिसका आएगा, चाहे सबरवाल जी को आए, हम सबरवाल जी का साथ देंगे, चाहे जिसका भी है हम साथ देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। ये होती है एक नेता की अदा। किस तरीके से डॉक्टर एमएल रंगा जी ने बता दिया कि पार्टी जो निर्णय करेगी, पार्टी 3 बार सर्वे कराएगी, उसके बाद पार्टी टिकट वितरण करेगी, और तमाम नेताओं को साथ लेके चलना चाहिए। तो ये बड़ा दिल दिखाते हुए डॉक्टर एमएल रंगा ने एक बहुत बड़ी बात कही है। लगातार ये चुनाव प्रचार में वहां पे लगे हुए हैं, पार्टी किसको उम्मीदवार बनाएगी वो अभी देखना होगा, लेकिन तैयारी डॉक्टर एमएल रंगा जी की पूरी है, और लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इन्होंने बावड़ में अपना दमखम दिखाया, राज बब्बर के लिए कहें कि बेहताशा वोट लेकर के आए, और अच्छा बहुमत वहां से बावल से इन्होंने दिलाया, कहीं ना कहीं राव के भी पसीने छुड़ाए। एक खोड़ ब्लॉक का जो जिक्र बराबर होता है कि वहां पर कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर है, तो इस बार खोड़ ब्लॉक के अंदर भी डॉक्टर एमएल रंगा ने अच्छा गेम किया है। फिलहाल इंतजार है टिकट का, और चुनाव की घोषणा होगी, उसके बाद टिकट वितरण का जब फैसला आएगा, क्या कुछ होता है, किसको टिकट मिलती है, वो अभी देखना होगा। लेकिन डॉक्टर एमएल रंगा ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, पूर्व मंत्री है, और एक मौका चाहते हैं कि एक बार इनको मौका मिल जाए ताकि इस बावल की गत को सुधार दिया जाए। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।